हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट के इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 बाइंग थिंग्स। बाइंग थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें ख़रीदना। ठीक है, जिस तरह से हम चीज़ें ख़रीदते हैं पैसे देकर, उसे को हम कहते हैं बाइंग। बाइंग थिंग्स यानी चीज़ें ख़रीदना। नंबर 1 है लिसन एंड रीड, यानी सुनो और पढ़ो। तो आपको लिसन करना है बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना भी है। Soham and Reva are going to a shop with their parents। तो देखो, ये है सोहम और ये है रेवा। दे आर गोइंग टू ए शॉप विद देयर पेरेंट्स, ये उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। वॉट अ बिग शॉप, उन्हें हैरत हो रही है और वो बोल रहे हैं कितनी बिग शॉप है। मदर वॉन्टेड टू बाय सम थिंग्स, ये जो मदर है या माँ है वो कुछ ख़रीदना चाहती थी। मदर वॉन्टेड टू बाय सम थिंग्स। फादर वॉन्टेड टू बाय सम थिंग्स, और जो फादर है वो भी कुछ ख़रीदना चाहते थे। सम थिंग्स यानी कुछ चीज़ें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे। हाउ अबाउट यू चिल्ड्रन, तो देखो वो पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में क्या बच्चों। इसका मतलब ये है कि बच्चों तुम क्या ख़रीदना चाहते हो। हाउ अबाउट यू चिल्ड्रन, डू यू वॉन्ट टू बाय समथिंग ऑन योर ओन, क्या तुम खुद ही कुछ ख़रीदना चाहते हो। हियर्स सम मनी, ये लो कुछ पैसे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, फादर इज़ गिविंग मनी टू द चिल्ड्रन, ठीक है। और वो बोल रहे हैं क्या तुम खुद ही कुछ ख़रीदना चाहते हो। हियर्स सम मनी, यू कैन यूज़ इट टू बाय एनीथिंग यू लाइक। और फादर कह रहे हैं कि तुम इस मनी का यूज़ करके जो भी तुम्हें पसंद है वो कुछ भी तुम बाय कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। यू कैन यूज़ इट टू बाय एनीथिंग यू लाइक। देखो अब आगे क्या होता है बच्चों, सुनो। शैल वी बाय चॉकलेट्स, क्या हमने चॉकलेट्स ख़रीदना चाहिए। शैल वी बाय क्रेयॉन्स, क्या हमने क्रेयॉन्स बाय करना चाहिए। शैल वी बाय अ टॉय, क्या हमने एक टॉय ख़रीदना चाहिए। प्लीज़ हेल्प अस मदर, मॉम हमारी हेल्प करो। वॉट शुड वी बाय, हमने क्या बाय करना चाहिए। फिर आगे क्या होता है देखो बच्चों। वेल यू कैन बाय समथिंग दैट विल फिनिश अप क्विकली, बेटा तुम ऐसी कोई चीज़ खरीद लो जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और यू कैन बाय समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग, या तो तुम ऐसी कोई चीज़ बाय कर लो जो बहुत ज़्यादा चले। यू कैन बाय समथिंग मेड बाय अदर्स, या तुम कुछ ऐसा ख़रीद लो जिसे दूसरों ने बनाया है। और यू कैन बाय थिंग्स एंड मेक समथिंग योरसेल्फ, या तुम ऐसी कुछ चीज़ खरीद लो और उससे कुछ और चीज़ बना लो। देखो फिर आगे क्या होता है। दैट्स अ गुड आइडिया, ओहो ये तो अच्छा आइडिया है। लेट्स बाय थिंग्स एंड मेक न्यू थिंग्स विद देम, चलो कुछ चीज़ें खरीदते हैं और उनसे कुछ नई थिंग्स, नई चीज़ें बनाते हैं। सोहम एंड रेवा पिक्ड अप सम थिंग्स, सोहम और रेवा जिन्हें आप यहाँ देख रहे हो, उन्होंने कुछ चीज़ें चुने, पिकअप किए। पिक्ड अप यानी उठाए, उन्होंने कुछ चीज़ें चुने। दे वेंट टू द काउंटर, अब जिस तरह से हम बिग शॉप में जाते हैं, डी मार्ट में या किसी बड़ी शॉप में, तो हम चीज़ें लेने के बाद में काउंटर पर आ जाते हैं, ठीक है, उसका बिल पे करने के लिए। दे वेंट टू द काउंटर, तो वो सोहम और रेवा जो है काउंटर पर गए।
वी वॉन्ट टू बाय दिस पेपर, ग्लू एंड कलर्स। और उन्होंने शॉपकीपर को कहा हम ये पेपर, ग्लू और कलर्स ख़रीदना चाहते हैं। हाउ मच इज़ इट? ये कितने का है? हाउ मच इज़ इट? तो उन्हें आंसर मिलता है 95 रुपीज़ इन ऑल। यानी वो 3 चीज़ें बाय कर रहे थे, उसकी प्राइस है 95 रुपीज़ इन ऑल, यानी टोटल कुल मिलाकर 95 रुपीज़। हियर्स द मनी, ये रहे पैसे। 100 रुपीज़, उन्होंने 100 रुपीज़ दिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। आई मस्ट गिव यू 5 रुपीज़ बैक, अब मैं तुम्हें 5 रुपये वापस देता हूँ। हियर इट इज़, ये रहे। दैट्स राइट, वो सही है। थैंक यू, शुक्रिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बाइंग थिंग्स इस लेसन को कंप्लीट किया है और किस तरह से सोहम और रेवा बाइंग करने के टाइम पर कंफ्यूज हो रहे थे, फिर उसका उन्होंने किस तरह अपनी मदर से आंसर लिया, इसे हमने समझा है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।